वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले आईसीएससी क्लास 10 के फिजिक्स में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डिटेल से कॉन्सेप्ट देखे थे। साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है लीनियर मोमेंटम के साथ उसका भी डिटेल से स्टडी किए थे। साथ ही साथ इसका डिफरेंट केसेस देखे थे काइनेटिक एनर्जी का, जैसे कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो तो मास और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशंस होगा, अगर हमारा लीनियर मोमेंटम इक्वल हो तो काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशंस क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कंपैरिजन इक्वेशंस जो होता है उसका भी डिटेल से हम लोग स्टडी किए थे। चलिए टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक बात मेरे भाई कि आप लोग चैनल में बन तो रहे हो, देख तो रहे हो, लेकिन आप मेरे लिए 10 सेकंड का समय नहीं निकाल रहे हो। तो रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मैं इतना अगर समय निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो 10 सेकंड आप मेरे लिए भी निकालिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड ही लगेगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए। तो जरूर ये 10 सेकंड मेरे लिए निकालिएगा क्योंकि आपके लिए मैं इतना समय निकाल रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो सिंपल सा पहले यूनिवर्स को समझिए। तो इस यूनिवर्स में टोटल हमारा कितना है, 10⁻11 गैलेक्सी है और 1 गैलेक्सी में जो स्टार है 10⁻11 स्टार है। तो 10⁻11 गैलेक्सी एंड 1 गैलेक्सी 10⁻11 स्टार, इतना मिल करके हमारा ये यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है जी, ये पूरा यूनिवर्स है। तो इस यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है, इस यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है ये कभी चेंज ही नहीं करता, ये कांस्टेंट है बोलता है। ठीक है, तो हम लोग जो कहते हैं अरे ये तो सोलर एनर्जी है, ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये हमारा हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है, ये हमारा केमिकल एनर्जी है, हम लोग कहते हैं ना। तो हम लोग एनर्जी का इन्वेंशन किए बोलते हैं, ठीक है, करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, आप एनर्जी का इन्वेंशन नहीं कर रहे हो, एक तरह से उसका फॉर्म को चेंज कर रहे हो, इसी को इन्वेंशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्स में पहले से उतना एनर्जी प्रेजेंट है, पहले से ही उतना एनर्जी क्या है, प्रेजेंट है। अब क्या कर रहे हो, जैसे कि हमारा कोल में जो एनर्जी हमारा कार्बन के फॉर्म में है उसको बर्निंग करके आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है। हीट एनर्जी का अप्लाई करके आप क्या है, स्टीम एनर्जी बना रहे हो। ठीक है, तो उसी तरह से फिर उसको स्टीम से टरबाइन को घुमा करके आप हमारा क्या है वो मैकेनिकल एनर्जी बना रहे हो। उस मैकेनिकल एनर्जी से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेवलपमेंट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम जो एनर्जी है उसी का फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं। और ये जो फॉर्मेट का जो चेंजिंग फिनोमेना है बोलता है, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब टोटल एनर्जी हमारा बदला नहीं है, उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। उसका क्या चेंज हुआ है बोलता है, फॉर्मेट चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिफिनेशन, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है मेरे भाई, ध्यान देना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग इसका डिफिनेशन को लिखते हैं। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only change from one form to other form. Other form is called principle of conservation of energy, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब इसका जो फॉर्म है, फॉर्मेट, वो चेंज करता है बोल रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान देना, इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान देना। तो बेसिकली एनर्जी कितना होता है, टू टाइप्स का होता है, एक होता है काइनेटिक और एक होता है हमारा
पोटेंशियल एनर्जी, मतलब K प्लस यू जो होगा के ई, मतलब के ई प्लस यू, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यू इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। यहां पे क्या है, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यहां पे क्या होगा, एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल, ऑल फ्रिक्शनल फोर्स, ऑल फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स को एब्सेंस कर दिया जाए कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं है, कहता है एब्सेंस ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्स, अगर सारे फ्रिक्शनल फोर्स को एब्सेंस कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे के ई प्लस यू, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी होता है। मतलब यहाँ पे इस रिलेशंस को आप कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो हमारा यूनिवर्स का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये हमारा कभी भी चेंज नहीं करेगा। अब चलिए इसका अगर वेरिफिकेशन की बात करते हैं, इस फॉर्मेट का अगर हम लोग वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा समझिएगा। यहाँ पे तो इसका अगर वेरिफिकेशन को देखना है, थ्योरेटिकल वेरिफिकेशंस को, तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए पोजीशंस पे, ठीक है, इसका मास m है, ये हमारा पोजीशन ए है, ठीक है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन हुआ और ये आपका बी पोजीशंस पे आया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बी पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये आपका बी पोजीशंस हो गया और यहाँ से ये फॉलिंग डाउन हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा सी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट कर गया, ये हमारा सी पोजीशंस है जहाँ पे ये ग्राउंड पे हिट कर जाता है, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, अच्छा छोटा कर देते थोड़ा सा, ठीक है, तब तो ठीक हो जाएगा। लो अब सेम ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है तो ये भी हमारा एम ही हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा ए से चला डाउनफॉल हुआ, देखो यहाँ से ए से क्या हो रहा है, ये डाउनफॉल की ओर जा रहा है, इधर डाउनफॉल जा रहा है, फाइनली अर्थ पे ये टच कर जा रहा है। तो एक चीज गौर करना यहाँ पे कि इसका जो टोटल हाइट्स है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल हाइट हमारा यहाँ से ग्राउंड लेवल तक एसी का हाइट h है हमारा, इस पॉइंट का हाइट यहाँ से इस जगह पे बी पोजीशन तक का ये हमारा क्या है, x है, तो ये पोजीशन का हाइट जो हो जाएगा ये हमारा h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमारा हाइट है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ये अंडर ग्रेविटी है, ये किस में है हमारा, अंडर ग्रेविटी में, तो अंडर ग्रेविटी है तो इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, लगेगा ना ग्रेविटेशनल पुल, तो इसको ग्रेविटेशनल पुल, इसको डाउनवर्ड जी इसको पुल करेगा, तो इसका जो वेट फोर्स होगा इधर जो W इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा, mg होगा, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg होगा। अब ध्यान देना एट पोजीशन, पहले समझो यहाँ पे आप, एट पोजीशन ए, एट पोजीशन ए, अगर ए पोजीशंस की हम बात करते हैं तो ए पोजीशंस में सबसे फर्स्ट पार्ट आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, किसकी बात करो, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो POTENTIAL पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा UA होगा पोजीशंस ए के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना UA जो होगा इसका वेट फोर्स mg है और हाइट h है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg h होगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, है ना। और अगेन इसका जो पोजीशन ए में है ऑब्जेक्ट बिकम रेस्ट, अभी क्या है, रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये हमारा रेस्ट कंडीशन में है। तो मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा वो क्या होगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा इनिशियल वेलोसिटी हमारा, ठीक है। तो भाई अगर काइनेटिक एनर्जी k की बात करें, KEA, चाहे KE की बात करें, KE या KA लिख सकते हो, ठीक है, KE भी लिख सकते हो, ठीक है। तो KA इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mu स्क्वायर, u का वैल्यू क्या है हमारा 0 है,
तो यहाँ पे जीरो अगर बैठ जाता है, जीरो अगर हमारा यहाँ बैठ जाता है तो के ए का जो वैल्यू होगा वो हमारा जीरो होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यू ए प्लस के ए, यू ए पोजिशन ए प्लस के ए इक्वल्स टू एम जी एच प्लस 0 होगा। ये दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये भी तो प्लस होगा, तो एम जी एच में अगर 0 का प्लसिंग होगा तो एम जी एच ही आएगा। मतलब हमारा यू ए प्लस के ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी एच। इसको इक्वेशन ए कंसीडर कर दो, इसको इक्वेशन ए कंसीडर करके अभी फिलहाल छोड़ दो। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो अगेन 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 एट पोजिशंस बी, एट पोजीशन बी, पोजीशन बी की बात कर रहे हैं, एट पोजीशंस बी। तो बेटा यहाँ पे तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, v1 मान लेते हैं, ठीक है। उधर से गिर रहा है ग्रेविटेशनल पुल के कारण v1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी एट, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, सबसे फर्स्ट पार्ट इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू बी इक्वल्स टू, मास तो mg ही रहेगा लेकिन इसकी हाइट कितना हो गई? h माइनस एक्स हो गया, h माइनस एक्स हुआ ना। तो यहाँ पे mg इंटू एच माइनस एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यू बी इक्वल्स टू एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया? 3 हो गया, है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द बी, ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द बी, टुवर्ड बी की ओर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो वेलोसिटी होगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होने वाला, ध्यान देना यहाँ पे। इसका क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 2as। तो भाई मेरे v स्क्वायर तो वही रहेगा, v स्क्वायर, u का वैल्यू 0 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2a का वैल्यू g हो जाएगा, s का वैल्यू ये x हो जाएगा, ठीक है। मतलब v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx हो गया, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx। तो के ई बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे इसका जो वी स्क्वायर निकला है, ठीक है। 1 मिनट इसको वी स्क्वायर को निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना, 1 मिनट। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx है ना, 2gx है। तो भाई के ई बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई एम वी स्क्वायर का वैल्यू 2gx बैठेगा तो 2 कटेगा तो mgx आएगा ना। तो फाइनली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस जगह पे इक्वेशन को, तो के ई बी इक्वल्स टू एम जी एक्स, ये इक्वेशन हमारा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यू बी प्लस के बी इक्वल्स टू, तो यू बी का वैल्यू क्या देखो, एम जी एच माइनस एम जी एक्स है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स कट जाएगा। तो यू बी प्लस के बी इक्वल्स टू एम जी एच, ये इक्वेशन बी हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ का जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ए पोजीशंस का, ठीक है, और ये आपका बी पोजीशंस का, दोनों का रिजल्ट हमारा क्या है? mgh है। दोनों का रिजल्ट क्या हमारा? mgh है। अब ध्यान दीजिएगा एट पोजीशन सी की बात करते हैं, एट पोजीशन सी, एट POSI पोजीशन सी की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन सी में गौर कीजिएगा,
जो यूसी होगा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, यूसी यू स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो हाइट हमारा देखो जीरो हो जाएगा, हाइट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हाइट जीरो होता है तो एम जी एच जीरो हो गया, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, यू सी इक्वल्स टू एम जी एच वेयर एच इक्वल्स टू जीरो, तो यू सी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वेशन 5 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे तो जिस समय उधर से फॉलिंग डाउन होता है यहाँ पे एक्सट्रीम वेलोसिटी रहेगा, तो फिर से थर्ड इक्वेशन अगर लेते हैं तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2g, और s का जो है देखो ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का h हाइट है, तो यहाँ पे h हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो UC इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, UC इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू बैठेगा तो UC इक्वल्स टू हो जाएगा mgh, इक्वेशन 6 हो जाएगा। तो सॉरी kc इक्वल्स टू, भाई UC नहीं kc इक्वल्स टू, काइनेटिक है ना हमारा, तो kc इक्वल्स टू, तो UC प्लस kc इक्वल्स टू mgh, ये इक्वेशन C आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इक्वेशन ए बी सी सारे का जो एनर्जी है वो हमारा mgh है। ध्यान देना यहाँ पे हमारा फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी रिजल्ट्स क्या हमारा mgh, रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, हमेशा mgh ही हो रहा है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, और इसीलिए कहते हैं हम लोग एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा इसका थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन है, इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरेटिकल पार्ट देखा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन जो था उसका डिटेल से देख लिए। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ग्राफ देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो इसको अगर स्टडी करना है तो सबसे पहले इसमें आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना होगा। तो वाई एक्सिस में हम लोग एनर्जी को कंसीडर करेंगे और एक्स एक्सिस में ग्राउंड लेवल से उसका हाइट को कंसीडर करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जो है हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। इधर हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और इधर हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। इधर हाइट एट द ग्राउंड सरफेस, एट द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, एट द ग्राउंड। तो ग्राउंड से इसका इधर जाएगा तो हाइट हमारा इंक्रीज करेगा। इधर हमारा एनर्जी है, इधर हमारा क्या है, एनर्जी है, एनर्जी इधर इंक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमारा टोटल एनर्जी है, इस पॉइंट पे क्या हमारा mgh टोटल एनर्जी है, मान लेते हैं जो हम लोग इक्वेशन में निकाले थे mgh, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके, ये हमारा क्या है, टोटल एनर्जी है। तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये टोटल एनर्जी है तो इस टाइप से ग्राफ को है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। और एक ग्राफ कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा ग्राफ मिसमैच होगा तो इसको मिलाना पड़ेगा पहले, ठीक है। रुको एक मिनट, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज़ गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर से हमारा ये जो लाइन है ना, ये लाइन है ऐसे, तो ये हमारा KE है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डाउन होता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या करता है,
इंक्रीज करता है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, तो इधर से ये डाउन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये इधर जा रहा है और ये हमारा इधर आ रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट में ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये हमारा इस ये टोटल हाइट अगर यहाँ से यहाँ तक, हमको इस हाइट को अगर h कंसीडर किए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हमारा h/2 का है, h/2, यहाँ से यहाँ तक h/2 है। और टोटल एनर्जी अगर mgh है तो ये हाफ डिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mgh का वैल्यू आएगा। मतलब इससे पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जब पीक पे होगा, के हमारा जब पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम होगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्राफ से यह पता चलता है कि जब काइनेटिक एनर्जी के अगर मैक्स होता है, मैक्स वैल्यू होता है, ठीक है, तो हमारा देन U स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा 0 होता है, UH कर दो यहाँ पे, पोटेंशियल U कर दो, U हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। और जैसे ही के का वैल्यू 0 होता है, देन U का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा मैक्स हो जाएगा, U का वैल्यू मैक्स होगा। मतलब किसी भी मैकेनिज्म में अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो एनी मैकेनिज्म के अगर इंक्रीज्ड है, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। INS फॉर इंक्रीज, DES फॉर डिक्रीज। और वहीं पे अगर के का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है, देन U का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। U का वैल्यू क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहा है, डाउनफॉल की ओर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी अपना मैक्सिमम पॉइंट को ले रहा है तो काइनेटिक एनर्जी अपना 0 पॉइंट को अचीव कर ले रहा है। तो ये है मेरे भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अंडर ग्रेविटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपका ये है जो आपको यहाँ लिख के रखे हुए हैं। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, पहले इस चीज को समझ लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, पहले इस चीज को समझना है। तो जैसे कि सिंपल पेंडुलम आप घर में भी बना सकते हो। घर में कैसे बना सकते हो कि एक रूफ ले लो, ठीक है, ये हमारा छत है घर का, ठीक है ना। छत के सीलिंग पे जो हुक लगा रहता है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्लासरूम में एक छत पे पंखा टंगा हुआ है, तो वहाँ से एक थ्रेड्स बांध के लटका दो। ये थ्रेड्स को लटका दिए, ठीक है ना। और थ्रेड्स को लटकाने वाले निचला हिस्सा में हेवी वेटेड कोई बॉब बांध दो। ये ब्रास का भी हो सकता है, ब्रॉन्ज का भी हो सकता है, इसको हम लोग बॉब कहते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हमका क्या बन गया, सिंपल पेंडुलम बन गया। और ये हमारा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये जो पोजीशन है आपका, इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से ये फ्रो एंड टूवर्ड्स मतलब कि ये इधर जाएगा फिर इधर मीन पोजीशंस की ओर आएगा, ठीक है। फ्रो एंड टूवर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ये मोशन करते हुए, ध्यान दीजिएगा, ये जो मोशन करते हुए यहाँ पहुँचा, फिर फ्रो हो गया, फिर टूवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा, फिर फ्रो होगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर टूवर्ड्स मीन पोजीशंस आएगा, फिर टूवर्ड्स मीन पोजीशंस आएगा। इसका ये रूटीन है हमारा, इसका वाइब्रेशंस का, मतलब
ये ऐसे गया, ऐसे करके फिर ये रिटर्निंग मीन पोजीशंस की ओर आया, फिर ये मीन पोजीशन से फिर सेकंड फ्रो की ओर जाएगा, फिर ये मीन पोजीशंस की ओर आएगा। तो ये जो होता है इसका वर्किंग कंचर होता है। याद रखिएगा मीन पोजीशन से जो लेफ्ट आर्म का जितना थीटा होता है ये उतना ही थीटा ये इधर भी एंगल बनाता है। अगर ये 30 डिग्री बनाएगा तो इधर भी हमारा 30 बनाएगा। मीन पोजीशन से इधर अगर आपका 40 डिग्री बनाएगा तो इधर भी हमारा कितना आएगा, 40 डिग्री ही आएगा। इधर अगर 20 आएगा तो इधर भी 20 आएगा। इसको हम लोग दोनों ये जो है इसको एंड पोजीशंस कहते हैं, एंड पोजीशंस कहते हैं, एंड पोजीशंस कहते हैं। और ये एंड पोजीशन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। ये पेंडुलम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ये इसका मैक्सिमम पोजीशन सही है। यहाँ के बाद इसका पोजीशन डेड एंड हो जाएगा, ये इसका मैक्सिमम पोजीशंस होता है। उसके बाद ये फ्रो होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। तो ये एंड पोजीशंस है, ये भी हमारा क्या होगा, एंड पोजीशन होगा, एंड पोजीशन। तो मैक्सिमम एंड पोजीशंस वहाँ जाएगा। तो अगर एंड पोजीशंस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एंड पोजीशंस की बात करते हैं। क्या है मेरे भाई, एंड पोजीशंस, एंड पोजीशन, एंड पोजीशन। इसको 1 एंड 2 दोनों के लिए इसको आप एंड पोजीशंस 1 मान सकते हो, इसको एंड पोजीशन आप 2 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो एंड पोजीशन 1 एंड 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो पेंडुलम है ऐसे करके इधर गया है, ठीक है। तो इधर जा रहा है तो इधर एक इसको फोर्स टूवर्ड्स खींच रहा है, ठीक है। ग्रेविटी तो पुल कर रहा है ना मेरा भाई, कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका एक मास होगा यहाँ पे mg, mg होगा। तो इधर हमारा इसका mg cos थीटा टूटेगा, mg cos थीटा, और इधर टूटेगा mg sin थीटा, ठीक है। और ये आपका स्ट्रिंग टेंसाइल T होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स होता है, स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स होता है, स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स जिसको हम लोग T कहते हैं, वो आपका mg cos थीटा होता है। mg cos थीटा, जहाँ पे m जो है मास ऑफ बॉब होता है। m क्या है, मास ऑफ बॉब, m इक्वल्स टू मास ऑफ बॉब। ये आपका बॉब है, ये हमारा बॉब है, मास ऑफ बॉब होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स आपका T इक्वल्स टू mg cos थीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट्स निकल कर आता है। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स mg नहीं होगा, ये mg नहीं होगा रिस्टोरिंग। ध्यान दीजिएगा ये हमारा ऐसे करके इधर जा रहा है, ठीक है ना। पहले तो इधर आया फिर इधर गया, तो ये जो रिस्टोरिंग है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना, Fr, वो mg sin थीटा होता है। तो यहाँ पे इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स का अगर बात करें तो हमारा यहाँ पे Fr इक्वल्स टू mg sin थीटा होगा, mg sin थीटा होगा। तो स्ट्रिंग टेंसाइल mg cos थीटा और रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स mg cos थीटा और रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो जो एंड पोजीशंस की बात है, चाहिए किसी भी पोजीशंस के लिए, तो एंड पोजीशंस में ये अगर इधर जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना, ये अगर मूव करते हुए इधर जाएगा तो मैक्सिमम एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनाएगा ना। तो 90 डिग्री बनाएगा तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना। तो इन पोजीशंस पे हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो जो इंड पोजीशंस पे अगर यहाँ पे फाइनल इंड पोजीशंस पे आता है, ठीक है ना, फाइनल इंड पोजीशंस पे आता है तो स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 0 होगी, ठीक है। मतलब इंड पोजीशन 1 और 2 की अगर बात करें तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, ठीक है ना, रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, मैक्स होगा। स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स ये हमारा 0 होगा। स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स क्या होगा हमारा, 0 होगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जाएगा ऐसे करके, तो इधर आते आते हमारा क्या रिस्टोरिंग फोर्स मैक्स हो गया, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो इसका जो वेलोसिटी होगा
वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे, वेलोसिटी इन पोजीशंस पे, वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 होगा। वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होगा? 0। वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा के ई, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। हाइट जो कवर करेगा, हाइट जो कवर करेगा वो मैक्स करेगा इन पोजीशन में। मतलब पोटेंशियल एनर्जी यू की बात करें तो ये भी हमारा इन पोजीशंस में मैक्स होगा। यहाँ पे क्या होगा? मैक्स होगा इन पोजीशन से, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो मीन पोजीशन से होता है। कहाँ से होता है? मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से अगर ये मैक्सिमम यहाँ पहुँच जाएगा तो हाइट तो मैक्सिमम रीच करेगा। यहाँ पे था बॉब हमारा ऐसे ऐसे करते हैं यहाँ तक उठ गया तो मैक्सिमम हाइट पे गया ना मेरे भाई। तो यू का वैल्यू क्या होगा? मैक्स में चला जाएगा अगर मैग्नीट्यूड्स में देखा जाए तो। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आप इसका मीन पोजीशंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मीन पोजीशंस की बात करते हैं। मीन पोजीशंस की बात करते हैं, मीन पोजीशंस की हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना मीन पोजीशंस पे, पहले समझो फिर यहाँ पे। मीन पोजीशन यहाँ आएगा तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ध्यान दीजिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं मीन पोजीशन से, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है साइन 0 का वैल्यू। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया था भाई मेरे, इसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दे रहे हैं, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है ए, वो हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? हमारा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा मैक्स होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? जी का, अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहाँ पे हमारा मैक्स कंडीशंस पे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये इसका हाइट खत्म हो जाएगा, ठीक है, हाइट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की अगर बात करें ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन पोजीशंस पे क्या हो जाएगा? 0 होगा। रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें, रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें, तो रीस्टोरिंग फोर्स ध्यान दीजिएगा, साइन 0 हो रहा है, साइन का 0 वैल्यू, तो साइन 0 का 0 होता है, मतलब यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, 0 हो जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसके बाद स्ट्रिंग टेंसाइल, स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स, स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स, स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स। तो स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स की अगर बात करें यहाँ पे, ध्यान देना स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स का, तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू हो जाएगा तो हमारा mg आएगा, मतलब यहाँ पे मैक्स हो जाएगा। स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होगा? मैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स काम नहीं कर रहा, मतलब ये बहुत मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा। मतलब यहाँ पे जो के ई होगा, काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपका मैक्स होगा। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी यू जो होगा वो 0 होगा। जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है? 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, अगर एनी सिंपल पेंडुलम मूव मीन पोजीशन टू इंड पोजीशंस, तो मीन पोजीशन से इंड पोजीशंस की ओर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मीन से इधर जाएगा तो हमारा साइन थीटा का एंगल बढ़ेगा ना मेरे भाई। तो मीन पोजीशन से जैसे जैसे इधर हमारा इंड पोजीशंस की ओर आएगा तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू है ये इंक्रीज करेगा। तो 0 से इंक्रीज करते हुए मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर जाएगा। लेकिन यही चीज अगर मीन पोजीशन से इधर जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग का टेंसाइल फोर्स है वो मैक्सिमम से डिक्रीज करते हुए 0 पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? 0 पे जाएगा। अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी की बात करते हैं तो मीन पोजीशंस पे हमारा इसका वेलोसिटी कोई हमारा रुकावट नहीं होता, ग्रेविटी 0 हो जाता है, ठीक है ना। ग्रेविटी हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ग्रेविटी 0 होता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं होता है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर मूव करता है इसमें ग्रेविटी काम करने लगता है। ग्रेविटी क्या करने लगता है? काम करने लगता है, मतलब इसको रोकने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लगता है, ठीक है। तो काम करने लगता है तो ऊपर जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो मीन पोजीशन से अगर हमारा इंड पोजीशंस की ओर जाएगा तो वेलोसिटी हमारा क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो मीन पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन से अगर इंड पोजीशन की ओर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मीन पोजीशंस में पेंडुलम की हाइट 0 होती है,
मीन पोजीशंस में पेंडुलम की हाइट 0 होती है, और जैसे ही ये इंड पोजीशन की ओर जाएगा, देखो इसका हाइट यहाँ पहुँचा तो इसका हाइट ये हो गया, यहाँ पहुँचा तो इसका हाइट ये, यहाँ पहुँचा तो इसका हाइट ये, तो यहाँ से इसका हाइट हमारा इंक्रीज करते जा रहा है। तो अगर हाइट इंक्रीज करेगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना मेरे भाई। तो अगर मीन पोजीशन से इंड पोजीशंस की ओर जाएगा तो हाइट इंक्रीज होता है, और हाइट अगर इंक्रीज होता है तो उसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो ये था मेरे भाई चैप्टर 2 का फंडामेंटल थ्योरी, लास्ट हुआ आज, ठीक है। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा जो क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उनसे सारे वो क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा। ये 3 यूनिट्स में आपका जो है ये चैप्टर 2 भी आपका जो एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी आज फिनिश होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, पहले नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है आप इसमें जो भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, न्यूमेरिकल्स का दिक्कत हो, तो उसको कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं कीजिएगा आपका डाउट क्या नहीं जान सकते हैं। किसी के अंदर की बात, ब्लाइंड फेथ हो रहा है ना, आप बैक एंड में आपको हम देख भी नहीं पा रहे हैं कि आपका चेहरा के एक्सप्रेशन को रीड कर सके कि आपका दिक्कत क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा दिक्कत है, तो बाकायदे आप कमेंट्स में उसको डालिए, उसका आपका रिजोल्यूशंस मतलब कि सॉल्विंग जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, एकदम मिलेगा, कंफर्म रहिए, ठीक है। अब वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है, सारा चीज़ आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कोशिश कीजिए सारा न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद वो अगर नहीं बनता है तो हमसे आर्गूमेंट्स कीजिए कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है, चाहे ईमेल के माध्यम से, जो आपका चैनल है जिस ईमेल आईडी पे, उस ईमेल आईडी पे आपका कमेंट भी आपका रिसीव किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको रिसीव किया जाएगा। ज़्यादातर कोशिश की जाएगी कि वो जो क्वेश्चन है पीडीएफ के फॉर्म में भेजिए, तो कि उसको हम लोग सही से आपका क्वेश्चन को यहाँ पर लगा सकें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।